रेडी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं बीघा भगत के पोखरे, जो कि बलिया के रसड़ गांव में स्थित है। यहाँ पर राम जानकी जी का दिव्य मंदिर है और शिव परिवार भी है और एक अद्भुत समाधि भी है। आइए इन समाधियों का दर्शन करते हैं और यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे मुलाकात करके इन समाधियों के बारे में पूछेंगे और यहाँ के मंदिर के बारे में पूछेंगे। आइए दोस्तों यहाँ पर एक पोखरा भी है जो अद्भुत है और कुआं भी है। दोस्तों ये बजरंगबली जी का मंदिर है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि इसको अच्छे से दिखाएं। बजरंगबली महाराज जी का ये प्रतिमा है। कुछ दिन पहले यहाँ डोल रखा गया था। अद्भुत मंदिर है दोस्तों। यहाँ के महंत जी का भी फोटो है, प्रभु रामदास जी का, कामेश्वर नाथ जी का। प्रभु ये राम जानकी जी का मंदिर है। राम जानकी मठिया के नाम से ये मठिया प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन मठिया है। गांव वालों के हिसाब से लगभग 200 वर्षों पूर्व की मठिया है दोस्तों। और यहाँ पर एक बाबा की भी समाधि है जो कि अद्भुत समाधि है। चलकर इस विषय में यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, जो कि अद्भुत समाधि है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि समाधि का दर्शन कराए। दोस्तों ये समाधि है जो कि अद्भुत है और यहाँ पर बाबा जी रहते हैं। और ये संत निवास है दोस्तों, भंडारगिरी है। ये भंडारगिरी है, संत निवास भी है दोस्तों। यहाँ दोस्तों ये यहाँ पर एक पोखरा है, अद्भुत पोखरा है दोस्तों। इस पोखरे के बारे में महाराज जी से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक कुआं भी है दोस्तों। कुआं बहुत प्राचीन है। कुएं के बारे में भी यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। कुएं में जल भरा है। आइए दोस्तों इन सब के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ के जो महंत हैं। और मंदिर निर्माण कार्य पे है, धीरे धीरे मंदिर भी बन रहा है। और गुरु जी ओम नमो नारायण। गुरु जी जय गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका नाम क्या है? सुदर्शन दास। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? श्री श्री 108 श्री राम सिंहासन दास महाराज जी। गुरु जी, गुरु जी अपनी सेवा इस मठिया पे कितने साल से दे रहे हैं? आपसे नहीं बताए कि अभी साल भर। जी गुरु जी, लगभग 10 वर्षों से अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। जी गुरु जी। गुरु जी आपको सन्यास क्यों आ गया? ऐसा बैराग आ गया। हरी हरी हमारे पूर्वज में संत थे प्रभु जी, हम देखे हैं जी। हमारे पूर्वज में बाबा को भी देखे हैं साहब। हमारे अपने चाचा को भी संत देखे, अपने पिताजी को। हमारे छोटे लड़का हनुमान जी का मंदिर बनाया है प्रभु अभी जी। बहादुरपुर जाके पूछ लीजिए, हमारा माझी लड़का हनुमान जी का मंदिर बना के पूजा करता है जी। गुरु जी आपके मन में मतलब आप चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन साधु संत क्यों बन गए आप?
यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि ते न परहि भव कोपा। जन्म मरण के रहित जनमत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने का बहुत सरिता जल जल निधि मह जाए अहो हे अचल जे में जीव हरि पाई। जैसे सरिता का जल जाकर समुद्र में मिल जला अस्थिर हो जला, वही तरह जीव चाहता कि भवकोप में न आवे, जीवन मन से रहित हो जाए। गुरु जी, जैसे पूरी दुनिया भोग विलाप में लिप्त है, तो भोग पर आप क्या कहना चाहेंगे? भोग किस प्रकार का भोग है? अरथन धार मन काम रचे गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदान नयान। बार बार बर मांग हो हर्ष देह श्री रंग। पद सरोजयन पावनी भक्ति सदा सतसंग। गुरु जी, साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं? यहाँ पर 3 भंडारा हो चुका है अभी हमारे आने से। जी गुरु जी, तो साल भर पे मतलब यहाँ पर 3 भंडारे 3-4 भंडारा होता है। 3-4 भंडारा होता हाँ। है। गुरु जी, इस मठिया को कितने गांव की मान्यता है? इसके अरे यहाँ के जितने आसपास मेवली धैले ये भटोलिया धैले ये सब लोग यहाँ के मान देते हैं। जी गुरु जी। हाँ। जी गुरु जी, आपका गुरु स्थान कहाँ है? कौन है ना बतौली? हाँ जी गुरु जी, आराम से। वो आपके गुरु जी शरीर पूरा कर गए हैं ना? अरे स्वर्गवास परिवार सब हो गए जी। वहाँ पर एक पाठक दास जी हाँ हाँ पाठक जी, हाँ हाँ, वो हमारे बड़े भाई हैं जी। आप उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे पूरा। नहीं, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उन्हें तो हमारा पूछ लिए कि हमारा नाम सुदर्शन जानते हैं प्रभु जी। जी जी जी। पाठक जी से पूछो, वो हमसे बड़ हैं वो। जी जी। रहने का कारण यह है कि हमसे उनसे बनता नहीं। जी 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 जी। अब पूछ लीजिए, उन्हीं से हमारे बारे में बता देंगे वो। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी, मतलब आप जब साधु बने तो आप चाहते तो आप हरिद्वार रह जाते हैं, आप क्यों अपने गिरिजन जनपद में साधु बन गए? बात तो सही कहते हैं, लेकिन अब हम देवरिया जिला सिवान जिले में ममारकपुर एक गांव है जी। वहाँ मंदिर पर हम गए तो हमको ये पता चला कि एक पहले साधुवान रहते रहे, तो बहुत सुंदर रहे। तो वो घड़ी जौन राजा लोग ना थे कहले सरकारी ना रहे, तो हम वहाँ रहले, लेकिन हमके अब का कहीं जाए रही कुल हमारी इच्छा बहुत लंबे में करे, लेकिन जहाँ इच्छा बता है ना। जी गुरु जी, आत्मा को शांति कब मिलता है? भगवान के भजन करने से। जी गुरु जी। भगवान निरंकार हैं कि साकार हैं गुरु जी? साकार भी है, निरंकार भी है। बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधिनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बगताज बड़ जोगी। ईश्वर अंश जी वो भय निरंकार। साकार में भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या, ये साकार है प्रभु जी। जी गुरु जी। क्या आत्मा में वजन भी है गुरु जी? आत्मा में वजन भी है? वजन होता है आत्मा में? ना प्रभु, आत्मा में वजन नहीं। गुरु जी, कोई ऐसा चमत्कार जो आपने देखा हो? हाँ, उस चमत्कार के बारे में बताइए गुरु जी। हमारा एक बड़े भाई बड़का बाबू के लड़का बा जी, वो राजस्थान रहता हमारा जी। तो जब हमें चंदन लगाए तो कहना जी चंदन कहाँ लगावेला ना समझते रहे जी गुरु जी। तो हमके 3 मंत्र 4 दिए जी। तंत्र नाम, तारण नाम, अजर नाम, अमर नाम, अक्षय नाम, उड़न बचन के फरेयान, तंतन के जरे पा 5 नाम संपूर्ण हुआ। अलख साहेब आप ये निरंकार है। जी। ओम गुरु जी भुवनेश देवा, सामने रेवा, रिधि सिद्धि की बानी हमके देवा। गुद्दा चक्कर पाक करो, जिभिया जाला सुर सती। मुखान विराजे भूलिया, अक्षर कंठ करो गौरी नंदन। गणेश के कूचे लगे खूलिया कपाट, जो देखा ब्रह्मांड के घाट। सत के कुची आकाशे लागे, हृदय में हुआ ब्रह्म ज्योत प्रकाश। 900 नाड़ी सरासर देवे, गुरु शब्द की लौ लग रे। बैठे झरोखे भेटिया, सावली सूरत मिल गई।
ठावे ठाव गणेश कुची का जाप संपूर्ण हुआ, अलग साहेब आपो आप कहा। ओम गुरु जी धूप से रूप खे से पूजा आप ही हो, अलख अविनाशी और नहीं कोई दिया। जब आप दे धूप करे अमरापुर जाए, बिना जाप का धूप करे नारकी पावे, धूप का जाप संपूर्ण होला, अलग साहेब आपो आपका संतों के सलाम, गुरु जी का नाम बोल संता हरे। ओम सूम अजर अमर एक तत् सत शब्द वचन ब्रह्म, ये मंत्र है। ये मंत्र के जाप करने से अब का दर्शन होके प्रभु सीमा नहीं खेले कि हमारे इतना अभिमान हो गया कि हमारे ने कोई संत नहीं खे, माने हमारा इतना अभिमान हो गई कि हमारे से कोई संत नहीं थे। बस इतना करे तब का दर्शन होके, जैसे जैसे टीवी में ना शुरू हो जाला का दर्शन होके, यहाँ से बत्ती बरे बत्ती, बत्ती में यह प्रकाश गया, प्रकाश में का दर्शन होके कोनो सीमा नहीं थे। लेकिन हमारे इतना अभिमान हो गया कि हमारे के साधन गुरु जी असली सन्यास क्या है? असली सन्यास क्या है? कलयुग केवल नाम धारा, सोमेर सोमेर नर उतर। हम तो यही जानते हैं प्रभु कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में श्री राम राम कहना जरूरी है, ये भवसागर पार है। हमको यही है। साधु का लक्ष्य क्या होता है गुरु जी? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को त्यागे, यही न लक्ष्य है प्रभु जी। काम क्रोध ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप तो शीतल हो, यही न लक्ष्य है। सुंदर बोली बोले, प्रेम से बोले, सेवा करे, यही न है। गुरु जी गृहस्थ जीवन में और साधु जीवन में क्या अंतर है? अंतर तो नहीं है प्रभु, अगर शांति घरे हो तो इसलिए ऐसा तो भजन न हो। रविदास जी गृहस्थ आश्रम में रह करके गंगा जी को बुला दिए, परिवार में रह करके जूता सीते थे और परिवार को जिलाते थे, लेकिन शांति चाहिए प्रभु, शांति। तो पारिवारिक शांति मिलल कठिन बात। गुरु जी जीवन में इंसान को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जीवन के उसके कभी कष्ट न हो? ये कही उपाय बाकी बस राम भजन के सिवा दूसरा कुछ नहीं के प्रभु। हम कहते हैं गुरु जी साधु तपस्या कैसे करते हैं? साधु तपस्या कैसे करते हैं? ये प्रभु जी ये इतना माने बहुत बार रामचरितमानस लेकर कलयुग में न तप होई, तप ना होई, न जप होई, न ध्यान लगे। कलयुग केवल नाम भजन करे के बा प्रभु, भाव कुभाव आलस हो। हाँ। गुरु जी कलयुग का प्रभाव कितने साल तक रहेगा? कलयुग का प्रभाव कितने साल तक रहेगा? और हे महाराज उनका उम्र तो 3-4-36 वर्ष की है जी, अभी कितना बीत चुका है अब पूरा मुझे याद नहीं है। कलयुग आने वाले समय में कलयुग का क्या कितना भयंकर हो सकता है? कलयुग जब कृष्ण भगवान थे तो अब जान गए कि कलयुग है तो अपना चले गए, तब न पांचों भाई हेवाल चले गए और अर्जुन के बेटा अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित को देख करके राज चले गए। तो कलयुग में न जब राजा परीक्षित शिकार खेलने जा रहे थे तब न कलयुग में एक बैल एक गाय पूरा चंडाल का रूप धर के मार के पीट जाते हैं कलयुग में। तब न पूछना कि अरे तू के हवा तो बतौल कि हम धर्म है, ये कहली हम माता हैं धरती माता आई। ये कलयुग महाराज कलयुग में धर्म का बड़ा अभाव हो, माने मतलब जाता है धर्म की जल्दी लोग माने ना, जल्दी लोग नहीं मानेंगे। हाँ धर्म को जल्दी ना माने लोग, अधर्म में ठेर। गुरु जी आने वाले समय में क्या सनातन धर्म का विनाश हो जाएगा? ना प्रभु ये नहीं हो सकता है जी गुरु जी। नरसहस्र मह सुनो पुरारे कोटि न मह कोई हो एक व्रतधारी, ये विनाश ना हो प्रभु, कोई ना कोई एक आदि पुरुष होते। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु जी मृत्यु क्या है? मृत्यु अपना कर्म है प्रभु जी, कर्म कर। अच्छा देखिए प्रभु जी सबका मृत्यु 100 वर्ष का है कल काल में, लेकिन कर्म के अनुसार कोई 40 में के 50 में कोई बच्चे पर अपने कर्म के अनुसार भुगतान करता प्रभु जी। जब शरीर छूट जाती है, जब शरीर का मृत्यु हो जाता है, तो शरीर का आत्मा कहाँ जाती है? फिर
लख 84 भरम के पग पर लटकाया और अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। अगर हम अगर नहीं सुधार हुई तो फिर कुकुर बिलार सियार 84 में फिर भरम के हमें पड़ी। हम सब 84 लक्ष जोड़ी भरम के तब हमके प्रभु दीनदयाल मनुष्य बोलो कि जाके अपने जीव के उद्धार कर लो, अपने जीव के एक खातिर के मानस तन मिलल बा प्रभु के। गुरुजी पूर्व जन्म की क्या सच्चाई है? पूर्व जन्म की यही सच्चाई कि हमको ये एकदम सच्चात है कि हम हर जीव में कष्ट इतना उठाए हैं, वैसे हमको दीनदयाल ने एक बार मौका दिया है कि ले जाइए आप भजन करके ये जीव को उद्धार कर लीजिए। हमको तो यही ज्ञान है प्रभु। गुरुजी मृत्यु से क्यों डर लगता है? मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु आने वाली है उससे डरते हैं क्यों? कर्म के अनुसार जैसे हम कर्म करो वैसे न मिले। गुरुजी हर इंसान अपने हिसाब से अच्छा कर्म करता है, हर इंसान अपने हिसाब से अच्छा कर्म करता है, लेकिन वो कैसे मालूम चलेगा कि हम गलत कर्म कर रहे हैं? अरे बड़ी भाग्य मान सतन पावा असुर दुर्लभ सदग्रह। बड़ी भाग से मनुष्य तन मिलबा प्रभु जी। ये शरीर खाद के सूर डर मुन माने देवता लोग तरसला हम पर मनुष्य हो जाते। हाँ शरीर मनुष्य शरीर खाद के देवता लोग तरसला लो। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सूर दुर्लभ माने देवता लोग को दुर्लभ बाई शरीर। अच्छा कर्म करके चाहिए, के न लूटे के चाहिए, न के दंड दे के चाहिए, न के सतावे के चाहिए, भरसा सपरे तो उपकार कर दे के चाहिए है ना। हम क्या ऐसा कर्म करें कि जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो, जिससे हमको सद्बुद्धि आए? हाँ ठीक है। हमने को दो में पढ़ जाता कह के सच बराबर तप नहीं। कबीर साहब के दोहा में दो में हमने को पढ़ जा कि सच बराबर तप प्रातः ही उठ के नित नित करिए प्रभु का ध्यान जाते जग में हो सुख और उपजे सत ज्ञान। सच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। ऐसी वाणी ये दो का दोहा में कबीर साहब की है प्रभु, अभी याद है पूरा। हाँ ऐसी वाणी बोलिए मन का आप कोई औरों को शीतल करे आप शीतल हो। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा है आप। जा दुर्बल को सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल के सास से सार भस्म हो जाए। कबीर साहब की बारे में प्रभु। गुरुजी क्या झूठ हुए। हाँ गुरुजी विज्ञान और अध्यात्म में क्या अंतर है? अंदर रामचरितमानस लेकर के मास दिवस के दिवस भये मोर मन जान को, रथ समेत रवि था कऊ दिशा कवन विधि हो। रामचरितमानस रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहा कि राम का प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म होते 1 महीना उत्सव में एक ही जगह सूर्य नारायण को रह जाओ। वेद कहता है कि सूर्य नारायण चलते हैं, वेद कहता है, लेकिन अब भाई अब विज्ञान तो भाई अब कौन और कहले कि धरती चले ले। लेकिन विज्ञान रामचरितमानस में लिखल बा कि रथ समेत रवि था कहो, माने 1 महीना उत्सव देखते में रह गए उनके नाम लेना। गुरुजी प्रेम क्या है गुरुजी? जैसे आपसे प्रेम से हम बातचीत कर, प्रेम यही ना आपका सेवा कर रहे हैं, यही ना प्रेम है हमारे समझ पे जो है कह रहे हैं प्रभु आप जो कहिए। हम उतना नहीं पढ़े पर 3 तक पढ़े नहीं कर 3 तक पढ़े इतना पढ़ नहीं पाए हैं प्रभु। गुरुजी परिवार से जुड़े रहते हुए भी क्या संत भगवान की सेवा कर सकते हैं? अरे प्रभु जी राजा जनक जी पूरा राज काज देते हुए तपस्या करते प्रभु श्री राम जी का पहला चरणोदय है। रविदास जी आप भी जानते हैं कि रविदास जी बाजार में जूता सीते थे और ले जाकर अपने परिवार को जिलाते थे, जो गंगा जी को बुला दिए। सुपथ बाबा काशी के सूप बीन करके जग में दधीची मार के जग में जाके घंटा बजवा दिए। घर तपस्या नहीं है प्रभु, अगर शांति परिवार होके तो घर से तो तपस्या नहीं थे। अभी न कि मान ले कि आज अब सुनते बने कि अब कुछ टेंशन होत कि ना होत बताइए आप।
तो ये बात बा घरे में अंतर ये जब कुछ हुई तो देखी ना देखो कि का होता बात वैसे तड़े जी। तो एगो लड़का आके बोलो से कि ऐसा टॉप कर ले देख का ना गलत ना लगे रहती गुरु जी सच्चा सुख कहाँ मिलता है? है। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? हाँ माने हम जब ना अपन और के हमको जितना ये भगवान के शरण में हमको आनंद मिलता है और कहीं नहीं मिलता हम अपने को कहते हैं प्रभु खूब आनंद से प्रभु का भजन करते हैं। अब प्रभु कृपा करहु यही भाते असभता जे भजन करहु दिन राते अतराये न बेनो से वे मम स्वामी राम नमामि नमामि नमा। बिना इनका सेवा के लिए उद्धार ना है प्रभु अपने समझ। अगर मान लीजिए रोगे हम सेवा ना तो हमको सुख दे ही प्रभु बताइए। गुरु जी मन जो भटकता है उसको कैसे रोक सकते हैं? यही एक भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं हमारे समाज में प्रभु। गुरु जी कौन सा नाम जप करने से भगवान की जल्दी प्राप्ति हो जाती है? अरे प्रभु जी हम माने हम जब हम समझते जब हम कष्ट जब हमारे दिल में कोनो कष्ट रहता हम प्रभु के भजन कर लिया तो हमारे आनंद आ जाला। मैंने हम आप बात करते गुरु जी गुरु बड़े या फिर ईश्वर? अरे गुरु जी नाव के बिना के वटका करी है और गुरु के बिना के वन भाव करी है। हाँ प्रभु जी अगर नाव केवट नाव न रहे तो क्या करी प्रभु और गुरु के बिना केवल भाव शिव ब्रह्म या सब कोई मगर शिव ब्रह्मासन को है गुरु ना कोई धार ना ही प्रभु। गुरु का महत्व बहुत बड़ा राम से कहाँ लगे कहो नाम बढ़ाए राम न सकहि नाम गुण गाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे कि नाम की बड़ाई हम नहीं कर सकते हैं। तो धर्म और मानवता में क्या बड़ा है गुरु जी? धर्म बड़ा या फिर मानवता? हमारे विचार में तो धर्म ही बड़ा है प्रभु जी गुरु जी। गुरु जी अनेक धर्म बन रहे हैं जैसे मानिए ओम शांति हो गया, धन निरंकार हो गया, ये सब एक से ये पंथ है कि धर्म है गुरु जी? हरे तभो में तृण संकुला समुझे पर नहीं पंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है कि हरे तभो में तृण संकुला समुझे पर नहीं समझ में कितना पंथ बा। हमने के सोच में खाली कहीं रामायण के कहीं हर कीर्तन के हमने के होश में अरे अब तक निरंकारी हो कौन करे कितना तो वही के लिख दे पहले कि हरि तभो में तृण संकुला समुझी पर ही नहीं पांत जिमि पाखंड विवादते लोग तो हो ही सदगम। अब जितना मैंने रामायण है जितना है और चीज में चला था लोग कहाँ उतना प्रेम होता है देखिए। हाँ गुरु जी इंसान अगर मानिए कोई है अगर कोई साधु है साधु जीवन में क्या राजनीति भी कर सकता है? साधु जीवन में रहते हुए कोई राजनीति भी कर सकता है क्या? अरे योगी जी ने खान करा अब यही जब कहल के बात देखे अब वो सब राजनीति के करे वाला बात है पैदा हुई वो संत के हुई बोली। गुरु जी जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये महाराज जीवन ये ना रह सको कि मनुष्य तन मिलल ये जीव के उद्धार करे खातिर के बहुत दुख उठौले वाली जा प्रभु ये शरीर से बहुत दुख भइल बा। कुकुर बिलार सियार मछली मतलब कौन चीज बाकी नहीं के शरीर जानले ये जीव के कृपा निधान एक बारी कहलम कि जा मनुष्य भेजलन कि जीव के उद्धार कल भजन करके और यही कर हमारे जन समझ में आता से कहते अब आप जब समझे। संतों की दृष्टि में मृत्यु क्या है? मृत्यु तो कुछ नहीं है महाराज संत के लिए तो मृत्यु आना जाना है लेकिन संत जन्मे खातिर के ना तपस्या करेला। अच्छा ये बताइए कौनो जीव माई के पेट से जन्मी ना कौनो जीव। अच्छा ये बताइए माई के पेट में मलमूत्र बाना वहां कितना कष्ट बा बताइए कितना बाना और जगह तो तनी घूम फिर लेते जा लेकिन माई के पेट में कौनो जीव में चिड़ई चिरोंग कौनो जीव में माजे के पेट से न होई। तो ये प्रभु वही के कहल मन कि यह चरित्र जगा वही हरि पद पा वही ते न पर वही भव कृपा मारे तू ना माई के पेट में जाई न फिर कर जन्म गई यही खातिर के तपस्या हम अपन कहते दूसरा करके यही खातिर के तपस्या के फिर हमारे जन्म प्रभु जन्म मृत से रही
और गुरु जी साधु संत समाधि क्यों लेते हैं? ये हाँ ये बात से समाधि, ये महाराज समाधि लेना कोनो जरूरी है। ये समाधि एगो ले बना जंगली बाबा, इधर तो एगो चरण बाबा, लंगटू बाबा, ये हमारे के प्रसादी बाबा पड़ गए। हाँ प्रसादी बाबा वो इतना डर मछली के अगर खा ले तो उनके घर में है शुरू हो जाएगी। उनके पुण्य प्रताप से वो जैसे हम 3 मूर्ति बजे सामान चरा ले जा, खाली वो मंदिरवा पर चढ़ के निकले तब लगी हो जाए दहिया हिले अपने मालूम हो जाए। वो जो प्रसादी बाबा के पोखरवा पर जन की चौतरवा न, अगर खाली 3 मूर्ति में अगर मान ले कि हम चुरा ले बड़े और हम कहते कि नहीं खिले ले, अगर ये चल जाए तो हमारे दहिया अपने मन हिले लगी। इतना वो अभी महापुरुष के मन अभी स्थान बा, माने उतना सब नहीं खिला प्रभु, सब उतना तो स्नान कर पाई। लेकिन लाग संत बीज बिन से नहीं दिन दिन हो ही अनंत, नीच उच्च घर जन हो माने जब गुरु महाराज के बीज पर गिलवाई बिरथा रह, एक दिन हम हो उधार हो खाओ। लागर अब 2-4 जन्म ले लागर अब तो हमारे 2-4 जन्म हो, बाद जन्म ना हो फिर उधार हो जाए। लेकिन हम जाना था कि पहले हम साधु रहा तब साधु भल पड़ गए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय, जब पापी रहो के राम कथा ना सहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय, जिमी जोर के ताप से भोजन रुचि न, सज्जर आई तो भोजन निक ना लगले। वही तरह पहले जन्म का पापी रहो के रामचरित मानस चाहे भगवान का नाम निक ना लगे। यही जब आरती होला, यही जब बैठा रहे लगे, यही जब मैंने चले आरतियों बनावे लगे, प्रसाद ले हे महाराज उनका प्रेम रहता नहीं था, उनका भाव नहीं थे तब बात दूसरा क्या करे। तब कुछ तन सेवा ना भाई, कुछ तन सेवा कर देती गुरु जी। इसे माने कि जीवन में आप जैसे हैं यहाँ पर, जैसे आप अपना जीवन निर्वाह करे तो यहाँ का आपका खर्चा, कोई खेती बाड़ी है जमीन का इस मठिया का? देखिए खेत भी है, ये पोखरा में पोखरा बिछा रहा पश्चिम बगीचा। जैसे हमारा पोखरा से मतलब बा न, खेत से मतलब बा न, दान पेटका से मतलब जी। यहाँ है देखौटी होला, जैसे लड़का लड़की के वही में 10-20-100-200 मिलेला। और नगर के लोग आसपास के अहका देखिए आटा चाउर दे गई बा, ऐसे जीवन निर्वाह बड़ा आनंद से होला। मांगे के ना पड़ला प्रभु की, आज ले हम मांगे ना जाए। खुद बनाते खुद पाते हैं? हाँ यही बनाते हैं खुद। हाँ यही जो हम बैठते हैं, जो कर इच्छा जो दे जाला, हम मांगे कैसे ना जेले प्रभु। गुरु जी कोई ऐसी चौपाई जो रामायण की, जो भजन करने से जीवन में कुछ परिवर्तन हो, कोई ऐसी चौपाई सुना दीजिए। अच्छा तो सुनो, हम कुछ लंबी चौपाई कुछ अच्छे तरीके से। अपना मत नहीं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर। शेष राग महेश शंकर जी, शेष महेश गणेश जी, शेष महेश गणेश दिनेश माने इंद्र भगवान, सुरेश माने ब्रह्मा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनाद अनंत जाहि अनंत अनंत, जाहि अनंत अखंड, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद भेद सुवेद बतावे। माने वेदे न कहता तम कहता नहीं। नारद से सुख व्यास रहे, नारद जी श्री सुखदेव जी बड़े बड़े महात्मा लोग। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तो वो लोग उनकर कृपा के आज जनल नहीं का प्रभु। अताहे अहेर किछो हरिया, छछिया पर छाछ नाचन कन्हैया जी के कहिए प्रभु, उनकर अंत के पौले न पाई। लेकिन एक ही उपाय बाकी भजन कैले से शांति मिली, शांति मिली। अच्छा आपसे आप कह देता नहीं, पूरा भगवती जी का पूजा कैली तो लड़का के नौकरी लग गई, सुन रहे 2 तल्ला घर बन गई। तो हमारे ये भल के हम भजन कैले हो तो हमारे बढ़े पूत पिता के धर्म में बात सुन ले। ओकरे बाद सिकरिया कली दुर्गा जी धोई रहे बहुत दिन से, तो वहां तक पैसा कली तो लड़का के बने ट्रैक्टर किना गई बा। अच्छा एजा तपस्या कैली हो पूजा, ना भी बाजे जमीन रही हो, आज ले घर ना बताओ घर बन गई बात। लौकत ना कि बढ़े पूत पिता के धर्म में, खेते उपजे अपने। अगर बाप अच्छा कर कोई तो औलाद फुलाई रही, के कचोरी ना करी, के कोई बेमान ना करी, अच्छा करी तो बेटा खूब फुला रही है प्रभु जी। तो हम अब अपने पे कहते दूसरा पर क्या कर। गुरु जी
और कोई अच्छी बातें जो आपने कोई चमत्कार देखा हो, अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हो। अच्छा, एक बात बा कि हमारे घर से पूर्व रे यादव लोग का घर बा, तो हमनी के खेत 10 बीघा रहे, हमनी का पूरा काम करी जा, और थोड़की बा खेत रहे, खूब आनंद से खा लो। तो हम पूछने कि यादव जी हमने के इतना खेत बा, या हमने का पूरा खटी ले जा, तबो तोहरे लिए शांति जब तक कौन काम करेला। तो कहलन ना कि हम दुर्गा जी का पाठ करेला। तो हम कहीं कैसे, तो कहलन कि नया वस्त्र ले आइला और पंचमेवा और सप्तशती के ताल ले आइला और उहे पढ़िला, ओइसे हमें सुख शांति बा। तो देखे हम हो पहले तो हम सिलाई करते रसड़ में, तो हम सोचली कि तनि सवेरे कह के चले। तो कहले अपने औरत से कि तनि जल्दी से लिख दो कि हम पठवा कह के चले। तो ये महाराज अभी कह तड़े, तो फिर सोच तड़ी कि कब ले अभी बाहर से आइए, हाथ उड़ दी तब न लिपी। चलो हम अपने हाथ जाके देख तनी, तो ये कह तड़ी जाके देख तो लिप के द्वारी पर मुझे। तो हम अरे भगवान ही की कर, अभी तो हम कह तड़ कि चलो लिप मैंने देखल बात नहीं कह, सपना की सत्य बात है। ओरिया बाबा जाता नहीं, ओरिया बाबा हमने खे बहादुर में 3 वर्ष रहलन। तो यही तरह बैठ के कहल कि बाबा कैसे, तब कहना जो हम काली जी का पूजा करें। तो हमारे घरवा के जरिए काली जी बाड़ी, तो हम माने नहकीकत के 10-20 वर्ष सिलाई के लिए बड़ी रसण में। तो नहा के 1 लोटा जल अगरबत्ती लेकर चलने, जब हम लात धर तनी काली माई के धोए खत के, तो हमके सुनाता फों फों गोहुमन कीड़ा करता। हम पूजा ना के लिए प्रभु पूजा ना के लिए, मैंने हमके इतना सुना कि गोहुमन कीड़ा खूब फुफकारता। बात समझ रही, मैंने घड़ी इतना साधन ना रहे, लौट ना रहे, खाली अगरबत्ती ले रही, सलाई कलिए धो के बार के। और सरगुण ब्रह्म सरगुण है वो गई भजन। जय जय अविनाश सब घट बास, व्यापक परमानंदा, अगीत गति तह चरित पुनीत, माया रहित मुकुंदा, जहि लाग बैरागे अति अनुरागे, विगत मोह मुन। मन जा भी बड़ा कुछ होता परिवार से अलग बड़े ना, जहि लागे के खातिर के ना, जहि लाग बैरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुन बिंदा, निशिबासर ध्यावहि हरि गुण गाव, जयति सचेदानंदा, जय श्रेष्ठ उपाय त्रिवेद बनाए, संग सहाय न दोजा, सो करहु आधारे चिंता हमारे, जान है भक्ति रहे। प्रभु हम कुछ जानत नहीं थे, जान है भक्ति न पूजा, जो भव भय भांजन मुनि मन राजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बाने, छाड़ सयाने, सरल सकल सुरजूता, शारद श्रुति से सारी सिया से जा कह को नहीं जाना, यह दिन प्यारे वेद पुकारे, द्रोस रे भगवान, भवबारध मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा, मुन सिद्ध सकल सुर पर भयात नमतनाथ। प्रभु जी, जय प्रभु जी। गुरु जी, कोई भक्तों के लिए, मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कोई आपका आशीर्वचन, भक्तों के लिए क्या आशीर्वाद रहेगा, कोई आशीर्वाद वचन? तरये न बेनो, माने जल सेवा ना करिए प्रभु जी, तरये न बेनो से वे मम स्वामी, राम नमामे नमामे नमामे। जब राव सेवा ना तो कुछ दे हम करो बताएं, राव हम सेवा ना करते कुछ दे सकीले। तरय न बिनु सेवे मम स्वामी, राम नमामि नमामि। प्रभु जी अब आज क्या कहें। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रभु जी, जय।